गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर 7 थैंक यू डियर फ्रेंड्स। और इस पोएम के लिए पर्टिकुलर हमें रिक्विजिशन दी थी सोनी जी ने। सो एक्सरसाइज के साथ हम इस पोएम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। सो फर्स्टली दिस पोएम फर्स्ट स्टैंजा इज आई एम अ ब्यूटिफुल ट्री विथ बिग ग्रीन लीव्स एंड क्रिम्सन फ्लावर आई ब्लूम इन जेंटल ब्रीज एंड मानसून शावर। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट। ये ट्री के बारे में है। आई एम अ ब्यूटिफुल ट्री विथ अ बिग ग्रीन लीव्स। यहाँ ट्री अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री हूँ, खूबसूरत ट्री हूँ और मेरे में बहुत बड़ी बड़ी ट्री लीव्स है, मीन्स पत्तियाँ हैं। एंड क्रिम्सन फ्लावर्स मीन्स गहरे लाल रंग का जो फ्लावर होता है, रेड कलर का। सो इसमें ये जो ट्री है पर्टिकुलर, इसमें ये ट्री अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत ही गहरे लाल कलर के, रेड कलर के फ्लावर्स हैं। आई ब्लूम इन जेंटल ब्रीज एंड मानसून शावर। सो मैं आई ब्लूम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लूम? ब्लूम का मिलना होता है, मतलब होता है खिलना। इन जेंटल ब्रीज, तो जो अच्छी सॉफ्ट हवाएं चलती है और जो मानसून के शावर्स होते हैं, मानसून में जो बारिश होती है, उससे मैं खिल उठता हूँ। सो यहाँ ट्री अपने फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं कि बिग ग्रीन लीव्स है इस ट्री में। फर्स्ट पैराग्राफ पे उन्होंने बताया है, ट्री ने बताया है कि इनमें रेड फ्लावर्स हैं और जब मानसून के समय में ये जो ट्री है वो ब्लूम हो जाते हैं, मीन्स खिल जाते हैं। With me, says the cuckoo bird, sing sweetly you must have heard. Anu and Sonu come daily to swing, on me they have hung tire ring. सो ट्री यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे साथ जो कुकू बर्ड है वो भी सिंग करती है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीटली सॉन्ग वो सिंग करती हैं। अनु और सोनू भी डेली झूला झूलने के लिए, स्विंग मीन्स झूला झूलने के लिए आते हैं, जैसा हम पिक्चर पे देख सकते हैं। और उन्होंने इस झूले के लिए, स्विंगिंग के लिए मेरे में टायर रिंग भी टाई कर रखी है। बट यस्टरडे केम सम मैन टू पुल मी डाउन, बट विद इन सेकेंड 10 केम द इको लीडर ऑफ द टाउन। सो ट्री अपनी बात बता रहे हैं कि बट यस्टरडे, कल कुछ लोग आए थे, कुछ लोग मुझे नीचे गिराने के लिए आए थे। मीन्स यहाँ पे वो वुड कटर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो पेड़ काटते हैं। सो यहाँ पे ट्रीज बता रहे हैं कि कल कुछ लोग मुझे काटने के लिए आए थे, बट विद इन सेकेंड 10 केम द इको लीडर ऑफ द टाउन। लेकिन ट्री यहाँ पे गुड न्यूज़ भी बता रहे हैं कि जो लोग पेड़ को गिराने आए थे, तो इको लीडर्स भी आ गए। इको लीडर्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंट की को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इको लीडर्स भी उसी समय में आ गए और उन्होंने उन लीडर्स को उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने लास्ट स्टैंजा पे बताया है। दोज हु केम टू फेल मी फेल डाउन देमसेल्फ यू सी, दोज हु केम टू किल मी वेयर कॉट, people have learned to save us and improve their a lot. So यहाँ पे ट्री बता रहे हैं कि वो लोग जो मुझे गिराना चाहते हैं, जो लोग ट्री को काटना चाहते हैं, वो लोग खुद भी गिर जाएंगे। कैसे गिर जाएंगे? एज वी नो कि एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एटमॉस्फेयर। सो ट्रीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो लोग ट्री को गिराने के लिए आए थे वो खुद गिर जाएंगे। दोज हु केम टू किल मी वर कॉट, जो भी ट्री को प्रोटेक्ट, आजकल आपने देखा होगा कि इट इज़ रिस्ट्रिक्शन, आजकल हम ग्रीन ट्री को कट नहीं कर सकते। ट्री यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो लोग जो भी ट्री को काटने के लिए आएंगे, उनको किल करने के लिए आएंगे, वो सभी लोगों को उनको ट्री करना होगा। लोग हैं जो उनको ट्री को सेव रखेंगे और जिससे कि वो खुद को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ एक ट्री ने अपनी बात बताई है। ट्री ने बताया कि किस तरह से लोग डिपेंडेंट होते हैं ट्री के ऊपर, और आज की डेट में उन्होंने पॉजिटिव ये भी मैसेज दिया है कि किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लोग अवेयर हो गए हैं और ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स लर्न द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन आई स्टैंड फॉर द, इस क्वेश्चन में आई स्टैंड किया है। सो एज वी कैन सी इन द पोएम, I stand for the tree only. Here you can see I bloom in gentle breeze. So the right answer is I stand for. Options are given here. There are 4 options: poet, woodcutter, man and tree. So the right answer is option number D, tree. So you will tick on the answer number D. The second question is, the word crimson means, so as we know
The word crimson means red flowers. So the options are red is yellow, pink, blue, bright red. So the right answer is option number D, bright red. The tire ring, the third question is the tire ring is used to. सो टायर रिंग को किस लिए यूज़ किया था, ये हमने पोयम पे ऑलरेडी देखा था. जो बच्चे थे, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर पे भी, वी कैन सी इन दिस पिक्चर द चिल्ड्रंस आर यूजिंग द टायर रिंग फॉर स्विंग. सो ऑप्शन हम स्विंग पे टिक करेंगे एंड ऑप्शन नंबर स्विंग है सी का. सो फर्स्ट बेंच, सेकेंड टायर एंड थर्ड वन इज स्विंग एंड डी वन इज स्लाइड. सो टायर रिंग को यूज़ किया था स्विंग के लिए. सो द राइट आंसर इज स्विंग ओनली, सी. फोर्थ वन इज द टाइम टेकन फॉर इको लीडर्स टू कम वॉज ओनली. सो इट इज़ गिवन हियर, ये हम देख सकते हैं सेकेंड थर्ड स्टेंजा पे ये दिया हुआ है विद इन सेकेंड 10. सो द राइट आंसर इज कितने सेकेंड्स में इको लीडर्स आ गए थे, 10 सेकेंड में. सो द राइट आंसर इज द टाइम टेकन फॉर द इको लीडर्स टू कम वॉज ओनली 10 seconds. So option number C, 10 is the right answer. Who fell down? The tree, the woodcutters, Anu and Sonu, the eco leaders. कौन गिर जाएंगे? So कौन गिर जाएंगे? So हमने देखा था यहाँ पे कि ट्री हमेशा कह रहे कि the people who come to cut me. So who are coming to cut me is the woodcutters. So the fifth का आंसर होगा, right answer होगा ऑप्शन नंबर B, the woodcutter. The woodcutter will fell down. So आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे. So thus we have completed the part 1 of this exercise. Second, let's explain towards the second part of this exercise. What type of leaves does tree in this poem have? So in this poem the tree leaves has what kind of leaves does tree have? So the tree have big green leaves. So आप यहाँ लिख देंगे the tree in this poem have big green leaves. This is the first answer. Second answer is what type of ring have Anu and Sonu made? So what type of tire ring? We know that Anu and Sonu made tire ring. So that is the right answer. The Anu and Sonu made tire ring. So this is the second question answer. The third question is what happened when the eco leaders came? क्या हुआ था जब eco leaders आए थे? So we can see in the stanza, when the eco leader came, those who came to fell me fell down themselves. So the people who came to kill the tree were caught. So this is the answer. When the eco leader come, they caught the woodcutters. This is the answer number 4. When the eco leader came, they caught the woodcutters. Why were the people not allowed to cut the tree in this poem? इस poem में people को किसी भी लोगों को ट्री को कट करने के लिए क्यों नहीं अलाउ किया गया है? So the right answer will be people were not allowed to cut the tree in this poem because we depend अपॉन ट्री. क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्री पे डिपेंड करती है, इसलिए ट्री को कट करने से मना किया गया है. द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इन द मानसून सीजन? सो एज वी सी इन दिस पोएम दैट द ट्री ब्लूम इन द मानसून सीजन. सो द ट्री blooms in the monsoon season is the right answer. Question number C, 1 is write 3 things which we get from the trees. So you can make anything, that we are getting paper from the tree, we are getting oxygen for the tree, and we are getting food from the tree. So thus we have completed this chapter. If you have any doubt, if you have any query, please write us on comment. And thank you for watching, and please subscribe our channel so that आपकी continuously वीडियो CBSE related videos इस channel पे मिलते रहेंगे. Thank you so much for watching.